नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स के दो प्रकार, जो कि है डेयर और O2। आपने देखा होगा बाकी जो सारे मॉडल्स हैं वो सारी वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो विजिट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं वो सारे मेरे द्वारा कवर कराए जा रहे हैं। केवल ये दो ही रह गए हैं। तो अगर आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो मेरी यही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सभी जो मॉडल्स हैं वो ध्यान से लाइन से पढ़ लीजिए। तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको सभी मॉडल्स मिल जाएंगे, सारे प्रकार किस तरीके से उनका यूज होता है, ताकि इसके बाद क्या होगा, जब ये मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे ना इस वीडियो के बाद में, तो एक ऐसा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा जो मेरे द्वारा बना दिया जा चुका है, जिसमें मैं आपसे केवल क्वेश्चन और आंसर पूछूंगी और आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सा मॉडल जो है वहाँ पे एकदम फिट बैठेगा। तो उसके लिए आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सब पढ़ लेंगे ना तो फिर वो जब प्रैक्टिस सेट आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके आंसर जो हैं वो आएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो फिर आप मुझे कमेंट करके, मेल करके या फिर टेलीग्राम पे कहीं पे भी जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ पाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स, जो कि है यहाँ पे मैं आपको दो मॉडल बताऊंगी, पहला डेयर और दूसरा है O2। ठीक है, तो डेयर का प्रयोग कहाँ होता है? सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो होता है जब एंगर में कहा जाता है या हम सरप्राइज्ड होते हैं, तो वहाँ पर डेयर का प्रयोग होता है। डेयर का प्रयोग जो है वो टू के साथ में भी होता है। किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने गुस्से में जब हम कहते हैं ना तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा पूछने की, ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू स्लीप लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू टीच लाइक दिस, हाउ डेयर यू टू कमेंट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम गुस्सा होते हैं, शॉक्ड होते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो वहाँ पर डेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला प्रयोग तो कहाँ हो गया, जहाँ पे या तो आप बहुत क्रोधित होते हैं या सरप्राइज्ड होते हैं या आप किसी की हिम्मत के बारे में जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा करने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तो वहाँ पर डेयर का प्रयोग होता है। पहली चीज़ तो हो गई डेयर का प्रयोग। ठीक है, दूसरा होता है नोबडी, एनीबडी, समबडी के साथ में प्रयोग होता है। कैसे होता है? नोबडी डेयर टू कंप्लेन इन दिस मैटर। किसी की हिम्मत नहीं हुई इस मैटर में कंप्लेन करने की। तो आप यहाँ पे टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ डेयर, नोबडी डेयर कंप्लेन इन दिस मैटर, या फिर नोबडी डेयर टू कंप्लेन दिस मैटर। दोनों में टू का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। दोनों ही सेंटेंस आपके गलत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोबडी, एनीबडी, समबडी के साथ में भी इस तरीके से डेयर का प्रयोग होता है। अभी तीसरा प्रयोग किस तरीके से होता है मैं आपको बताती हूँ। जब इसका उपयोग प्रिंसिपल वर्ब की तरह किया जाता है तब भी डेयर का प्रयोग होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, तीनों में जो डेयर का प्रयोग है वो वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, एक सेकंड। He dares you। तो यहाँ पे क्या है, एस या एस लग जाता है। जब भी हम ऐसे कहते हैं ना, he dares, किसी के लिए बात प्रिंसिपल वर्ब की तरह इसका प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, he dares। कैसे होगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, he dares, सॉरी यहाँ पे to oppose you। तो यहाँ पे क्या है, डेयर नहीं रहेगा, डेयर्स हो जाएगा। जब भी प्रिंसिपल वर्ब की तरह प्रयोग होता है तो यहाँ पर एस जो है वो साथ में लग जाता है, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है तो ई एस तो लगेगा नहीं, तो डेयर का डेयर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई
डेयर का प्रयोग कैसा होता है? पहला एंगर हो, सरप्राइज हो, नोबडी, एनीबडी, सबबडी के साथ में डेयर का प्रयोग होता है और प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी डेयर का प्रयोग होता है। अभी हम पढ़ लेते हैं ऑट टू। देखो, इसको मुझे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शुड का प्रयोग जो है ना, आपको मैंने शुड पढ़ा रखा है, तो शुड की तरह ही ऑट टू का प्रयोग होता है। जैसा हम कहते हैं ना, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे आप शुड की जगह लिख सकते हैं यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी शुड का प्रयोग होता है वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है। अगर आप नेगेटिव तरीके से करना चाहते हैं तो यू शुड नॉट होता है ऑट नॉट टू बिहेव लाइक दिस, तुमको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी शुड की तरह यू शुड नॉट डू लाइक दिस, तो यहाँ पे यू ऑट नॉट टू बिहेव लाइक दिस इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप परफेक्ट टेंस में करना चाहते हैं तो क्या होगा, यू ऑट टू हैव डन दिस वर्क। ठीक है, इस तरीके से भी इसका प्रयोग हो जाएगा। और जो चौथा तरीका है, इसमें यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, हमेशा ये सभी परिस्थितियों में सेम रहता है। आई ऑट टू टॉक टू हिम यस्टरडे। ठीक है, मुझे कल उससे बात करनी चाहिए थी। अगर आप इसी को प्रेजेंट में बताना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई ought to talk to him today। तो अभी ये सेंटेंस में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, प्रेजेंट के लिए बात हो गई। और तीसरा, अगर मुझे फ्यूचर के लिए करनी है, I ought to talk to him tomorrow। तीनों ही चीज़ों में मतलब क्या है, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तीनों में ही ऑट टू का जो प्रयोग है वो सिमिलर तरीके से होगा। ऑट टू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आज मैंने आपको वीडियो में डेयर का प्रयोग या डेयर टू का प्रयोग कैसे किया जाता है ये तो बता ही दिया है। उसके साथ में ऑट टू का प्रयोग बिल्कुल शुड की तरह होता है, तो वहाँ पे भी आप शुड का प्रयोग या फिर ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, आज इस वीडियो के साथ में हमारा क्या हो गया है, पूरा जो मॉडल्स का जो टॉपिक था ना वो क्लियर हो गया है ना। सब समझ में आ गया है कि मॉडल्स क्या होते हैं। जिसने भी अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपसे प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी कि किस तरीके से शुड का, वुड का, मे का, माइट का, कैन का, कुड का, विल का, या फिर नीड, डेयर टू, नीड टू और ऑट टू, इन सब का प्रयोग हो सकता है। ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी और आपको सही उत्तर देने हैं। तो देखो, उसके लिए आप एक एक बार जब वीडियो वॉच कर लेंगे उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा मजा आएगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट सोचते हैं प्रैक्टिस करके हम समझ लें। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस आराम से सारे जो है वो सही करेंगे, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप क्वेश्चन के जरिए अगर समझने की कोशिश करेंगे ना तो कहीं कहीं गलती हो सकती है। और देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 2-5 लोग नहीं बैठे हैं जिनमें से 3 लोग, 5 लोग में से 3 लोग सेलेक्ट करने। आजकल ऐसा है, लाखों लोग बैठते हैं और सीट 10 होती है। तो तैयारी आपकी इतनी धांसू होनी चाहिए कि जितने भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसमें सभी आपको आने चाहिए। फिर एक आध अगर कोई गलती हो जाती है बाई चांस तो ठीक है, परंतु कोशिश ये कीजिए कि आप अपना 100% तैयारी कीजिए। तो सभी वीडियो वॉच कीजिए, कहीं डाउट हो मुझसे पूछिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो भी क्वेरीज हैं वो सारी नोट कर लीजिए। अगर ज़्यादा क्वेरीज होंगी तो एक वीडियो और मैं आपके लिए बना दूंगी। जहाँ जहाँ दुविधा है, जहाँ जहाँ बच्चों को दुविधा आएंगी वो सब मिला के एक वीडियो जो है वो मेरे द्वारा बना दी जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।